अभी जो भोजपुर निवासी भरत तिवारी जी की हत्या का मामला चल रहा है, इस मुद्दे में भरत तिवारी जी की जो मांगे थी उसको देखते हुए यही प्रतीत होता है कि हमारे देश में जो पुलिस सिस्टम है या जो पुलिस थाने खोले गए हैं उनसे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है, बल्कि वह एक प्रकार से सरकार का अड्डा बना हुआ है जहां पर धन की उगाही की जाती है। एक आम नागरिक पुलिस थाने में जाने से डरता है और यह सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, आप पूरे भारत में घूमकर किसी से बात कर लीजिए, वह बोलेगा कि पुलिस थाना नहीं जाना है। पुलिस को ऐसा बना दिया गया है या पुलिस ने खुद को ऐसा बना लिया है कि आम नागरिक के पास जाने से डरती है। तो मेरा बस यही कहना है कि आखिर पुलिस की जरूरत क्या है। तो लोग कहेंगे कि पुलिस नहीं रहेगा तो अपराधी बेलगाम हो जाएंगे और उदंड मचाएंगे, जब मन करेगा किसी का हत्या कर देंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि क्या अभी पुलिस है तो अपराधी हत्या नहीं कर रहे हैं? क्या देश में रेप नहीं हो रहा है? क्या देश में चोरी नहीं हो रही है? अभी भी पुलिस के रहते हुए जब मन करेगा अपराधी जिसको मन करेगा उसको गोली मार देता है। अपराधी का जब मन करता है रेप कर देता है, जब करता है चोरी हो जाती है। तो पुलिस के रहने से फायदा क्या है? पुलिस को किस लिए बैठाया गया है? पुलिस सिर्फ रोड पर खड़े होकर धन उगाही करती है, थाने में जाने पर रिश्वत लेती है, सिर्फ यही काम पुलिस का बच गया है। क्यों ना इस पुलिस सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त भरत तिवारी ने जो मुद्दा उठाया था कि जो भी नेता और अधिकारी वादा करते हैं उन वादों को पूरा करना होगा, तो जो हमारे जिला स्तर पर डीएम और एसडीएम बैठे रहते हैं उनका क्या कर्तव्य है? क्या उनकी पहुंच छोटे छोटे गांव तक है? हमारे भारत देश में गांवों की संख्या ज्यादा है, तो क्या जो डीएम और एसडीएम बैठे हैं वह क्या गांव तक अपनी पहुंच बना पा रहे हैं? क्या वह गांव में जा पा रहे हैं? क्या वह गांव की विकास को देख पा रहे हैं? यह एक प्रमुख सवाल है। एक गांव को विकसित करने के लिए उसमें सबसे अहम भूमिका होती है उसके मुखिया की, जो ग्राम स्तर पर चुनकर आता है। ये जो एसडीएम और डीएम बैठे हुए हैं इनका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे हुए हैं। ये जो यूपीएससी के थ्रू जितने भी आईपीएस और आईएएस भर्ती होते हैं ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे हुए हैं कि सरकार से जो भी धनराशि आती है उसमें से कितना पैसा मार लिया जाए। अगर आपको विकसित करना ही है देश को तो पहले गांव को विकसित करिए, और गांव को विकसित करने के लिए आपको वहां का जो मुखिया होता है उसको अधिकृत करना होगा। जो भी राशि आप बजट इशू करते हैं विकास के लिए या गांव को विकसित करने के लिए वह सीधे मुखिया को दीजिए। मुखिया जानता है लोकल प्रॉब्लम, तो मुखिया उस पर कार्यवाही करेगा। और मैं अभी सभी जनता से अपील करता हूँ, मुखिया का जो चुनाव होता है उसमें जो भी प्रतिनिधि खड़े होते हैं उनके सामने अपने गाँव के विकास के लिए एक सूची बनाइए और उन लोगों के समक्ष रखिए, और जो हामी भरता है कि नहीं मैं इस मुद्दे को पूरा करूंगा उसी को विजयी बनाइए और उससे लिखित एफिडेविट लीजिए कि आप जीतने के बाद ये सारे मुद्दों को पूरा करेंगे। भरत तिवारी जी ने जो आवाज उठाई है वह देश में सिस्टम को सही करने के लिए आवाज उठाई है, और इस आवाज को झुकने